झारखंड का विधानसभा सत्र चल रहा है और इस बार नई सरकार हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनी है और उसमें कृषि मंत्री का जिम्मा शिल्पी नेहा तिर्की मैम को मिला है। मैम, किस तरीके से क्या कुछ विजन है और झारखंड में जो कृषि की अपार संभावनाएं हैं उसको आप कैसे पटरी पर लाएंगे? देखिए, ये विभाग बहुत ही खास विभाग है, इसीलिए भी क्योंकि झारखंड जैसे राज्य में 70% आबादी आज भी खेती बाड़ी पे निर्भर है। मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से हमारे राज्य में और राज्य के किसानों को हम लोगों ने व्यवस्थित व्यवस्था नहीं दे पाए हैं, जिस वजह से अधिक लोग पलायन करते हैं। तो मैंने अपना विजन को 3 कैटेगरी में ड्रॉ किया है। पहला तो है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेजेस का हो, सप्लाई चेन का हो, या मार्केट जो प्रेजेंट मार्केट है, ग्रामीण मार्केट है, उनको पहले दुरुस्त करना, उनको पहले स्ट्रीमलाइन करना। दूसरा कैटेगरी जो है, जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हम किसानों को देते हैं, चाहे वो केसीसी हो, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो बीज हो, वैसे चीज़ों को डीबीटी के माध्यम से या तरीके से उन तक पहुंचाना। और तीसरा कैटेगरी है कि आज के दिन में आप देखेंगे तो जो किसान हैं वो अपने छोटे से ज़मीन में उत्पाद करते हैं, और उस उत्पाद को जब ला रहे हैं बाज़ार में तो बार्गेनिंग पावर भी नहीं बन पा रहा है। तो हम जो चाह रहे हैं कि चाहे एफपीओज के माध्यम से हो या कोऑपरेटिव के माध्यम से हो, कमर्शियल फार्मिंग के तरफ हम लोग जाना चाह रहे हैं, ताकि लार्ज स्केल में रेवेन्यू भी ये विभाग बना सके। बिल्कुल। तो विभाग के जरिए रेवेन्यू भी जनरेशन हो और किसानों का किस तरीके से उत्थान हो, ये शिल्पी नेहा जी की सोच है। एक चीज़ और कि लगातार झारखंड में चूंकि एग्रीकल्चर फार्मिंग की असीम संभावनाएं हैं, हाल के दिनों में सब्जी का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा है और महिलाएं यहाँ की बहुत मेहनती है, लेकिन उनके उत्पाद का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलता है, जैसे कि आपने भी इस बात को बोला है। तो किस तरीके से लगता है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उससे लोगों को, जो हम कह सकते हैं कि आमदनी वाली फार्मिंग की ओर स्विच करने का प्रयास कराएंगे भी? हाँ, बिल्कुल, प्रयास यही रहेगा, क्योंकि इसमें भी अपार क्षमता है। लोग बहुत सारा हम लोग अभी देख रहे हैं, हाल ही के दिनों में लोग कुछ फ्रूट्स होते हैं, अवागाडो, ड्रैगन फ्रूट, जिसका ग्लोबली बहुत ज़्यादा डिमांड है। वैसे फ्रूट्स को भी हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स, जिसको हम एग्रीप्रेन्योर भी बोलते हैं, वो लोग यहाँ उत्पाद कर रहे हैं। इन तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में सिंचाई एक बहुत बड़ा बाधा भी है, तो उसकी समस्या को कैसे दूर करेंगे? क्योंकि किसान, ठीक है, आपने व्यवस्थाएं की, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो उत्पादन, उनके पास पानी के उचित साधन नहीं होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। देखिए, पहला इसमें तो 2 चीज़ें हैं। एक तो आप वाटर शॉर्टेज जो है, पानी का जो क्राइसिस है, वो केवल इस राज्य में नहीं, पूरे देश भर की समस्या है। तो धीरे धीरे हमें ऐसे टेक्निकल चीज़ों के तरफ बढ़ना होगा जिससे पानी का उपयोग कम हो, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे सॉइल टेस्टिंग हो, उसके अनुसार जहाँ पानी का रिक्वायरमेंट है वहीं पे पानी दिया जाए। ऐसे कई सारी चीज़ें, और हमारे खुद झारखंड में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे और अन्य स्रोत संस्थाएं हैं, तो उनसे भी हम लोग स्रोत और स्टडी को लैब टू लैंड, है ना, प्रयोगशाला से लेके ज़मीन तक कैसे ले जाए। तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके आधा से ज़्यादा काम हो जाएगी। एक सवाल आखिरी मैम, कि खाद्य प्रसंस्करण की भी असीम संभावना है, तो किस तरीके से उसको आप अपनी जामा पहनाएंगी? देखिए, अभी क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत सारे चीज़ें व्यवस्थित नहीं हैं। सरकारी सिस्टम है, तरीके से समय पे लोगों को कमीशन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से जो ओपन मार्केट है, जो प्राइवेट मार्केट है, उनको स्पेस मिल जाता है, उनको वैक्यूम मिल जाता है। तो मुझे तो लगता है कि ये पूरे ही व्यवस्था को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। तो एक नए विजन के साथ नई सरकार झारखंड में बनी है, जो किसानों का उत्थान किस तरीके से हो सकता है और उसमें एड ऑन, चाहे उनके जो भी उत्पाद हैं, चाहे वो मोटे अनाज के उत्पाद हो, चाहे खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ हो, उसे मजबूती देते हुए कृषि को एक नया आयाम देने की कोशिश शिल्पी नेहा तिर्की की ओर से होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।